ओके, सो दिस इज़ आवर लेक्चर 2। इसमें हम अपने सारे सेटअप्स और इंस्टॉलेशंस कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर से अपनी सी में कोडिंग स्टार्ट कर सकें। तो कोड करने के लिए, सी में कोड करने के लिए हमें अपने सिस्टम में दो चीज़ें इंस्टॉल करनी ही होती हैं, जिनमें सबसे पहले है हमारा कोड एडिटर एंड सेकंड इज़ कंपाइलर। तो कोड एडिटर क्या होता है? कोड एडिटर हमारी जैसे नोटबुक होती है, कोड एडिटर बिल्कुल उसकी तरह होता है। जैसे हम अपनी नोटबुक में इंग्लिश में, उर्दू में या वॉट एवर लैंग्वेज में हम अपने नोट्स लिखते हैं, तो इसी तरह कोड एडिटर में हम अपना कोड लिखते हैं जिसको हम रन करके देख सकें। अब कोड एडिटर जो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं वो है हमारा VS कोड। अब आपने कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पे डिफरेंट और भी कोड एडिटर्स यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास कोड ब्लॉक्स नाम करके भी एक है, या फिर हमारे पास एक डेव सी करके भी है। तो इस तरह बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास, कोड एडिटर्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं सेम इसी वर्क के लिए। लेकिन हम यहाँ पे जो यूज़ करने जा रहे हैं वो है VS कोड। हम VS कोड का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स है। इसमें आप सिर्फ सी की प्रोग्रामिंग नहीं, उसके अलावा आप कभी C++ या जावा या किसी और सॉफ्टवेयर पे प्रोग्रामिंग करनी है, आप इस कोड एडिटर पे उसका कोड लिखकर रन कर सकते हैं। तो स्टार्ट से ही हम एक अच्छे एडिटर पे काम सीख लें ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपना VS कोड। तो VS कोड इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, यहाँ टाइप करेंगे VS कोड डाउनलोड। अब यहाँ फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विंडोज़ यूज़ कर रही हूँ, तो विंडोज़ सिलेक्ट करके एंड डाउनलोड। आपकी यहाँ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका वेट करते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। उसके बाद आपने ये सिलेक्ट करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट, फिर इसको नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट। अब इन सारे चेक बॉक्सेस को आपने टिक कर देना है, देन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। फिर आपका VS कोड की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करके हम अपना VS कोड लॉन्च कर लेते हैं। अभी VS कोड हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। सबसे पहले आप जब इसको ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसको आपने कर देना है नेक्स्ट एंड मार्क डन, और इसको भी मार्क डन। फिर ये VS कोड आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और यहाँ से हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल में जाके, और ये क्रिएट हो जाएगी। अब हम सेकेंडली अपना पहले कंपाइलर इंस्टॉल कर लेते हैं। कंपाइलर इंस्टॉल करने के लिए फिर से ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे टाइप करें डाउनलोड MinGW फॉर विंडोज़ एंड एंटर। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट लिंक आएगा इसको आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे ये ग्रीन डाउनलोड बटन, यहाँ पे क्लिक करके MinGW इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद हम सेटअप को ओपन करेंगे, फिर इंस्टॉल, कंटिन्यू, और यहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन ये इंस्टॉल हो जाएगी। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ये हमारे कोड को चेक करेगा कि कोड हमने सही लिखा है और उसको रन करने का काम करता है। अब यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करके हमारा कुछ इस तरह का पॉपअप ओपन होगा। अब यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट पैकेजेस दिए हुए हैं कि आप इनमें से जौन सा भी आपने डाउनलोड करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल सबको मार्क कर देते हैं और सबको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने PC में। देन उसके बाद यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन लिखा है, इसको क्लिक करके एंड अप्लाई चेंजेस, देन अप्लाई। अब ये पैकेजेस इंस्टॉल होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन ये इंस्टॉल हो जाएंगे। अब इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का लिखा हुआ आएगा, ऑल चेंजेस वर अप्लाइड सक्सेसफुली, यू मे नाउ क्लोज द डायलॉग। अब यहाँ से हम इसको क्लोज़ करके एंड इसको भी क्रॉस कर देंगे। अब ये तो हो गई हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट। हमने अपना कोड एडिटर भी इंस्टॉल कर लिया एंड अपना कंपाइलर भी इंस्टॉल कर लिया। अब बस एक छोटी सी चीज़ रहती है जिसको भी अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं, वो है हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। उनको सेट करने के लिए हमने क्या करना होता है, अभी हम ये क्या कर रहे हैं इस स्टेप में, जो भी कर रहे हैं उसको आपको कुछ डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको आपने ये समझना है कि अगर आपने सी का कोड अपने सिस्टम में रन करना है तो आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने ज़रूरी हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने दिस PC में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे MinGW। अब यहाँ पे MinGW के फ़ोल्डर में जाएंगे और इस बिन के फ़ोल्डर में जाएंगे, और यहाँ से ये पूरा इसका पाथ है ये इसको कॉपी कर लेंगे।
उसके बाद हमने जाना है कंट्रोल पैनल। स्टार्ट मेन्यू में जाके कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हमने सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना है, देन सिस्टम, एंड उसके बाद यहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। इसको क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। उसके बाद यहाँ से आपने जाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। अब यहाँ पे हमने सिस्टम वेरिएबल्स वाले सेक्शन में ये वाला पाथ ढूंढना है। अब इसको हमने सिलेक्ट करके एडिट करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी। यहाँ पे हमने न्यू सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने वो जो पाथ कॉपी करा था हमने उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब क्या हो गया, हमारा वो वाला पाथ जो हमने कॉपी करा था बिन के फोल्डर वाला min.gw का, वो हमने इस डायरेक्टरी में ऐड कर दिया। अब यहाँ से इसको ओके कर देंगे, ओके देन ओके। अब हमारी सारे सेटअप और इंस्टॉलेशंस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सी का कोड प्रॉपर्ली अपने कोड एडिटर में हमारे रन कर रहा है या नहीं। हम अपने कोड एडिटर को ओपन करेंगे। यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। फाइल में जाके न्यू फाइल एंड टेक्स्ट फाइल। अभी मैं कुछ कोड टाइप करूँगी जो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन उसको समझने की अभी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हम बाद में ख़ुद समझेंगे और रन करके सब कुछ देखेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हमारा प्रॉपर्ली सेटअप वगैरह सब कुछ सही हो गया है, कोड रन हो रहा है या नहीं। सही है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ कोड लिख लेंगे। अब कोड को रन करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमें सबसे पहले सी के एक्सटेंशन इंस्टॉल करने होते हैं अपने एडिटर में, क्योंकि हमारे एडिटर को पता तो हो कि हम ये कोड जो लिखा है वो हमने सी में लिखा है। तो हमने सी का एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ से सबसे पहले जाएंगे एक्सटेंशंस वाले ऑप्शन में। एक्सटेंशन वाले सेक्शन में यहाँ पे ये वाला जो हमें शो हो रहा है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। अगर ये आपको यहाँ शो ना हो रहा हो तो फिर यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं एक्सटेंशन के नाम से। हमारे एक्सटेंशन का नाम है C/C++। तो यहाँ से इस नेम से अगर हम सर्च करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। आप यहाँ पे जाके भी इसको सर्च करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देन इंस्टॉल हो जाएगा। अब एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद फाइल को सेव कर लेते हैं अपने सिस्टम में। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे सी फाइल्स के नेम से एक फ़ोल्डर बना के रखा था, तो आप भी अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लें किसी भी नेम से, और यहाँ पे उस फोल्डर में अपनी सारी जो भी फाइल्स होंगी वो आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। यहाँ पे हम hello.c का नेम दे देते हैं एंड सेव। अब ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए हमने यहाँ से टर्मिनल में जाना होता है। टर्मिनल हमारा ये ओपन हो जाएगा। फिर देन यहाँ हम टाइप करेंगे GCC। अभी भी इसको भी आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ हम बाद में अच्छे समझ लेंगे। अभी सिर्फ हम रन करके देख लेते हैं hello.c एंड ये देखें यहाँ पे ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। जैसे हमने कोड में लिखा था printf हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे यही हमारा प्रिंट होके आ गया। तो हमारा कोड प्रॉपर्ली रन भी कर रहा है और हमारे सेटअप्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना प्रॉपर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल्स, डेटा टाइप, स्ट्रिंग, सब कुछ हम प्रॉपर्ली समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से अब हम प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।